चोलिया फारे बलम मर जो बना। नहीं, आप बता रहे थे कि हम उसका अर्थ बता देंगे, इसका क्या अर्थ होगा आप बता दीजिए। क्या मतलब यही इसी स्तर पर हमारी भोजपुरी है क्या? तो ये बताइए कि एक गाना निकला है कि ढोड़ी जन छील दा हाउ वाला फील दा, तो क्या कवि कहना क्या चाहता है, क्या फील उसको? पहचान हम कहते लोग कसी बोल की नगरिया हूँ, कहते लोग कसी बोल की नगरिया हो। मिलनवा वही से राम के होई, अरे भैया मिलनवा वही से राम के होई, जेकर मन से चापू जीव करिया रे मनवा, अरे मनवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे जो साथ बैठे हैं, इनकी वेशभूषा देखकर आप ये मत समझिएगा कि किसी को उठाकर बिरहा कलाकार बना दिया, तो ऐसी बात नहीं है। ये वास्तव में बिरहा कलाकार हैं, लेकिन आज जो है ऐसे नॉर्मल कपड़ों में इनको समझ लीजिए कि हमने पकड़ लिया। इधर कहीं जा रहे थे, वहीं से पकड़ लिया। ये कह रहे थे कि नहीं, हम वेशभूषा में नहीं हैं। तो कलाकार का जो है आवाज़ ही काफ़ी है, उसकी वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है। और ये कहा जाए तो बहुत बड़े एक गायक कलाकार, बिरहा के सम्राट कहे जाने वाले, सम्राट शिरोमणि कहे जाने वाले नंदलाल रवि के शिष्य कहे जाते हैं। इनसे हम जानेंगे इनके ईश्वर में परिचय और सारी बातें इन्हीं से जानेंगे। तो सर, स्वागत है। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार रवि। गुड्डू कुमार रवि जी, कब से बिरहा लाइन में आए हैं, कब से बिरहा गा रहे हैं आप? वही 2010 से 2006 से शुरू किया और फील्ड में 2010 से चल। आप बता रहे थे कि हम जो है नंदलाल रवि जी के शिष्य हैं। शिष्य हैं। आज भी उनके साथ जाते आते हैं? हाँ, भेंट होता है, मुलाकात होता है, हमेशा बातचीत होता है। कभी मंच दिया उन्होंने? नहीं, मंच तो सम्मान, प्यार, दुलार सब कुछ मिला। जहाँ पर बिरहा होता था वहाँ पर जाने के बाद प्यार, सम्मान, दुलार सब मिलता था। अच्छा, मतलब कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे बिरहा गाना चाहिए गायकी क्षेत्र में? क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष होता है ये बिरहा का, क्योंकि बिरहा इस समय विलुप्ति के कगार पर है और विलुप्ति के कगार पर ले जाने वाले जो अश्लीलता को गर्त में डुबा रहे हैं इस बिरहा को, वो लोग हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि हम इसमें मुकाम हासिल कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, मेहनत तो कर रहे हैं। मेहनत सबसे परिश्रम चीज़ है। अपने तरफ से तो मेहनत करें, परिश्रम कर रहे हैं। मेहनत अगर सफलता हो जाए तो सही, अच्छा है। कोई चीज़ करने से पहले मेहनत अपना करते रहिए। हो सकता है भविष्य आने पर संवर सकता है, अगर नसीब में रहेगा तो ठीक चल जाएगा। तो किसको देखकर आप आए इस लाइन में? कोई परिवार में था क्या? ना, कोई परिवार में नहीं था। कोई परिवार नहीं था, शौक़ लग गया। जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो हर शनिवार को बाल सभा होता है, तो छोटा छोटा गीत गाने का शौक़ था। गा रहे थे। वहाँ से प्राइमरी से निकले, विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय है हम लोग के क्षेत्र में, और उसी स्कूल में गए कक्षा 6 में। वहीं से थोड़ा से कार्यक्रम को आगे गाने शुरू किया। वहीं से धीरे धीरे छोटा छोटा गाना गाते गाते आज थोड़ा फील्ड में चल रहा है। अच्छा, फील्ड में गा रहे हैं। मंच किसके किनके साथ आपका? अगर मंच कहें, मंच पे बिरहा जब होता है तो कोई न कोई प्रतिद्वंदी रहता है आपके साथ। हाँ। तो किन किन के साथ, कोई नामी गिरामी कलाकार के साथ हुआ है आपका बिरहा? देखिए, तमाम कलाकार के साथ हम लोग ने प्रोग्राम गाया। जो भाई अपने साथ में समय के अनुसार जो हमारे साथ हैं, उन लोग के साथ कार्यक्रम गया। जैसे हमारे बड़े भाई संजय सोम हैं, अंशिका कुशवाहा जी हैं, सुमन भारती जी हैं, सीमा यादव हैं, तमाम कलाकार हैं जिन लोग के साथ कार्यक्रम होता है, गाते हम लोग हैं। अच्छा, एक गीत के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। कोई एक गीत गाएं आप, एकदम मतलब दिल से, कोई बहुत ही ज़बरदस्त गीत हो। अच्छा, क्या भोजपुरी लाइन से? अरे भोजपुरी है ना, अब बिरहा तो भोजपुरी में ना है। हाँ, तब भोजपुरी में गाइए, एकदम जब दबा के। देखिए, हम लोग तो अश्लीलता की ओर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई हम लोग सामाजिक का कलाकार है, समाज की तरह चलते हैं। तो अश्लीलता में नहीं जा रहे हैं तो फिर तो आप पीछे ही रह जाएंगे। फिर अश्लीलता गा के ही, आज की ये परिभाषा है कि अश्लीलता गाएंगे तभी आप आगे जाएंगे। बात तो सही है।
कहिया ले जाइबा बलमा मोर गवाना, कहिया ले जाइबा, कहिया ले जाइबा बलमा मोर गवाना, कहिया ले जाइबा। चढ़ली जवान महुर भइल बाटे हमारी, चढ़ली जवान महुर भइल बाटे हमारी। चोलिया फारे, चोलिया फारे बलमा मोर जोबाना, कहिया ले जाइबा। चोलिया फारे बलमा मोर जोबाना, कहिया ले जाइबा। अच्छा, इसका अर्थ बता सकते हैं आप? जो गाय हैं चोलिया जोबना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये चोलिया जोबना का अर्थ क्या होता है? ये सब का लोग गा गा कर ट्रेंड स्टार बन रहे हैं। ये क्या मतलब, यही इसी स्तर पर हमारी भोजपुरी है क्या? स्तर पर तो नहीं था, लेकिन जमाना को देखते हुए, देश विदेश के हर चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी लाना पड़ा उसको, क्या करेगा। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ जैसे नहीं, आप बता रहे थे कि हम उसका अर्थ बता देंगे, इसका क्या अर्थ होगा आप बता दीजिए। अर्थ देखिए, कोई भी गाना है, भोजपुरी से कोई भी गाना है, भोजपुरी से कोई भी गाना है निर्गुण से लगा के है, निर्गुण के माध्यम से ही गाना बनता है भोजपुरी गाना। जैसे उस समय ढल रहा था, उसको चलने का शक्ति नहीं था, वो परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि अब हमारे पास शक्तियाँ नहीं, हाथ पैर पर काम नहीं कर रहा है, आप यहाँ से ले चलिए। अच्छा, इस गाने का अर्थ ये है? यह है। तो उसमें चोलिया और ये सब बात कर रहे थे आप? भाई देखिए, छिपा हुआ है, हर चीज़ शब्द छिपा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, मैं एक आपको बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि अब चोलिया और जोबन की बात कहें और बोल रहे हैं कि वो छुपा है, तो ये बताइए कि एक गाना निकला है कि ढोड़ी जन छील दा हाउ वाला फील दा, तो क्या कवि कहना क्या चाहता है, क्या फील उसको चाहिए? कुछ आपको ये पता है उसके बारे में? भाई देखिए, ये सब दो अर्थी चीज़ें जो है यही समाज को गंदा कर रही है, गंदा कर रहा है। हम आपको बता दें कि जो है इससे बचना पड़ेगा और बिरहा जगत में आपको जाना है और बिरहा जगत को आगे लेकर जाना है। आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब अश्लीलता गा कर मत बढ़िए, क्योंकि जिस परिवेश में अश्लील गीतें इतनी सुनी जाती है, तो उसी परिवेश में जो हमारे जो भरत शर्मा जी हैं उनका निर्गुण भी सुना जाता है, भजन भी सुने जाते हैं। सुनता है ना कोई तो सुनता है, तभी लोग ट्रेंडिंग पे है। तो कोई अच्छी गीत सुनाइए, ये सब छोड़िए, चोलिया और जो जोबन का जो बात है वो सब छोड़िए और अच्छी गीतें सुनाइए। हम तो कहेंगे कि एक अच्छी गीत कोई सुनाइए। आप बताया जाता है कि मिशन की गीतें गाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मिशन की गीतें लेकर गाते हैं, और आप फिर अश्लीलता की बात बता रहे हैं। चलिए आप गा दीजिए एक मिशन गीत। कि गजब रक गुजरिया गजब कर हो, गजब रक गुजरिया गजब कर हो। अरे जब नियर बोलाई अब तब कर हो, गजब रक गुजरिया गजब कर हो। कि हमारे भीम जी का, कि हमारे भीम जी का महिमा मान बाड़ हो, हमारे भीम जी का महिमा मान बाड़ हो। अरे सब लोग गावत गुणगान बाड़ हो, हमारे साहेब जी का महिमा मान बाड़ हो, हमारे साहेब जी का महिमा मान बाड़ हो। जी, बहुत आपका गला भी अच्छा है, और आप जो गीत गा रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो मिशनरी गीत, ये भी बहुत ही लाजवाब है। लेकिन ये बताइए कि आप भी बीच में अश्लीलता गा रहे हैं, आप वादा कीजिए हमारे चैनल से कि आप जो है अश्लीलता नहीं गाएंगे। हम गाते नहीं हैं, फुहर गीत के पजरे हम नहीं जाते हैं, तो लेकिन आपके थोड़ा सा कहने से हमने गाना पड़ा मुझको। अच्छा, हमारे सत्या भैया हैं जो एक्सप्रेस वाले हैं, हमेशा उन लोग से भेंट होता है उनसे, लेकिन हमने कितना बार प्रयास किया, बोला कि नहीं, हम कभी नहीं बुरा की तरफ जाते हैं, हम हमेशा सामाजिक है, समाज के स्तर पर गीत गाते हैं।
लेकिन अश्लीलता आप नहीं गाएंगे, आप वादा करिए। देखिए हम गाते नहीं हैं, वादा की बात छोड़िए, हम ये सब गीत नहीं गाते हैं। हमारा 8 गाना लिखा हुआ है कैसेट का भोजपुरी, जो गीत गीतें गाया। कौन लिखता है आपकी? ये जो गीत मैंने आपके चैनल पर गाया है, इस गीत को हमारे डॉक्टर गोरखनाथ कवि जी जो इस गीत को लिखकर देने का काम किया, उस गीत को गाना था स्टूडियो में, लेकिन मैंने नहीं गाया। हाँ, हम बोला कि इच्छा नहीं है भोजपुरी गाना गीत गाने का। जब बिरहा गाएंगे सक्सेस होंगे, सक्सेस होंगे, नहीं होंगे तो सब कुछ ऊपर वाले हैं। मतलब बिरहा ही गाना है? बिरहा ही गाते हैं। जैसे बिरहा में गाते हैं कि ला ला ले लार लार ला 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 लरिया लार, ला ला ले लार लार ला 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 लरिया लार, डनने नार नार नान डनरिया नार। ये अपने माटी की कुल पहचान हम। कहते लोग कसी भोल की नगरिया हो, कहते लोग कसी भोल की नगरिया हो, जन्म रविदास एक याचुती बखरिया हो। माता के ये चरवा में सयान हो गए हैं, माता के ये चरवा में सयान हो गए हैं, उगते चमन में चांद के समान हो गए हैं। जागी जिगर में जिनकी भक्ति की भावना है, खजड़ी बजा बजा के करते उपासना है। पकड़ के आत्मज्ञान दिल में जब भी भोर हुआ, पकड़ के आत्मज्ञान दिल में जब भी भोर हुआ, तभी काशी में उनकी भक्ति तब सोर हुआ। इसका कलाकार है। जा बहुत जबरदस्त देखिए भूमिका है, ये भूमिका है जिनको लोग एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनके एक महानता है, जिनकी महानता से लोग जिनको लोग काशी की नगरी बताते हैं, उसी काशी की नगरी में एक अछूत परिवार में एक चमार जात में एक भगवान का दिया हुआ भक्त पैदा हुआ, जिनका नाम संत शिरोमणि जय रविदास बताया गया। यह चर्चा जब काशी के नगरी में होने लगा, लोग आपस में चर्चा करने लगे, मानववादियों ने चर्चा करने लगा, लोग अन्य समाज के लोगों ने चर्चा करने के बाद मजाक करने लगा कि एक चमार जात में कैसे भगवान पैदा हो सकता है, एक अछूत जात में कैसे भगवान पैदा हो सकता है। लेकिन उसी काशी के नगरी के राजा जिसका नाम बताया गया, वो राजा साहब ने वहाँ पर पहुँचे, बोले क्या बात है। बाबा साहब के रविदास के आँख में आंसू आ गया। आने के बाद एक भाव बाबा रविदास ने बोला, क्या बोला? वो राजा जिसका नाम नरसिंह सिंह राजा बताया गया, जब राजा सिंह इस बात को सुने कि एक अछूत परिवार में एक भगवान पैदा है, कैसा भगवान पैदा है मैं देखने के लिए जाऊंगा। राजा साहब बड़ा तमन्ना लेकर बाबा रविदास के चरण में पहुँचल हमें, और जब पहुँचल हमें, जब वहीं चरण छुअल चाहत तब तक ले जमीन खिसक गई। बाबा रविदास के आँख में आंसू आ गए। अरे एक राजा का आगमन कैसे हो गया इस अछूत परिवार में, एक चमार जात में कैसे आगमन हो गया। लेकिन बाबा रविदास आंख में आंसू लेके वो राजा से एक बात कहत हूँ, कहले का कि सब ऊंच नीच जातिया कहाई गईल हो, अरे बतिया से छतिया मोर छदाई गईल हो, सब ऊंच नीच जातिया कहाई गईल हो। अरे राजा साहब, जिनको लोग अछूत मानते थे, चमार जानते थे, जिनको लोग परछाइयों से डरते थे, लेकिन आज एक राजा का आगमन। लेकिन राजा साहब ने बोला कि हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, लेकिन आपका शिष्य बने आल हैं, चेला बने बदे के आल हैं। ये तनी बात जब बाबा रविदास सुने तो एक बाड़ी निकाल दिए। कहे क्या कहे? यही बात कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन बाबा रविदास ने यही शब्द डाला। क्या डाला? अरे मिलनवा वही से राम के होई, अरे भैया मिलनवा वही से राम के होई, जेकर मन सच्चा पूजी ओकर अरे मनवा, अरे मनवा, अरे मनवा। मिलनवा वही से राम के होई, जेकर मन सच्चा पूजी ओकर अरे मनवा, मिलनवा वही से राम के होई। खाटी माटी का कलाकार हैं जा। हाँ, जिस माटी पर नंदलाल, विजय लाल, दिनेश लाल, प्रवेश लाल, तमाम कलाकार लोग सीखने के लिए वो माटी पर आवल हैं, लेकिन सहयोग नहीं है, थोड़ा सपोर्ट नहीं है। यह कलाकार इसलिए थोड़ा सा पीछे चल रहा है। अगर सपोर्ट मिला होता, यह कलाकार भी थोड़ा आगे जाने का काम किया होता। देखिए इनकी वेशभूषा देखकर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये ऐसी गीतें गा सकते हैं, लेकिन इनके आवाज़ में बहुत दम है। हालांकि एक अश्लील गीत इन्होंने गाई है, उसके लिए माफ़ी भी मांगा है और बोला भी है कि ऐसा गीत हम नहीं गाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे
कभी रास्ते में चलते चलते यूं ही कभी न कहीं मुलाकात हो ही जाएगी, फिर हम इनसे मिलेंगे। अगर कहीं अश्लील गीतें गाते हुए अगर मिलेंगे तब हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी गीतें हैं बहुत ही ज़बरदस्त गीत है और बिरहा के कलाकार हैं, लेकिन जो लाइमलाइट है, जो मुकाम वो हासिल होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और ये अलग बात है कि जो नंदलाल रवि हैं उनके ये शिष्य हैं जो बिरहा के सम्राट शिरोमणि कहे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, उनके खिलाफ सुना जाता है कि आप चुनाव भी लड़े थे, उन्हीं के गांव में घर है क्या आपका? हाँ, जैसे ग्राम सभा अलग है, गांव एक ही है, थोड़ा ग्राम सभा अलग तो है। ये क्या आपकी मजबूरी हो गई कि एक गुरु के खिलाफ ही आप चुनाव लड़ गए? देखिए, बाप बेटा में भी चुनाव लोग लड़ जाते हैं। हमने कितना चुनाव देखा है कि बाप बेटा में, पति पत्नी आप में चुनाव लड़ जाते हैं, तो हम तो गुरु चेला ही जा। लेकिन मैं भी सोचा कि अब हम लोग कभी धीरे धीरे समय नहीं घुसेंगे, कुछ समाज से नहीं सीखेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। लेकिन फिर भी उसको मिटाते हुए मैंने सोच लिया कि जो बाबा साहब ने हमको सम्मान दिया है, अधिकार दिया संविधान के तहत, आरक्षण के तहत जो संविधान दिया, बाबा साहब ने कहा कि सबका अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए तो, आपने भी हाँ, किसी का दबाव हमारे ऊपर नहीं आया, आप क्यों चुनाव लड़े, नहीं आप चुनाव लड़िए। लेकिन हमारी इच्छा लड़े था। तो कहाँ तक मतलब गए, जीते हारे? देखिए, अपने यहाँ से तो मैंने चुनाव जीत लिया था, हरौली ग्राम सभा से मैंने चुनाव जीत लिया था। गिरहा गांव में जाकर थोड़ा चुनाव, मतलब क्या किस चीज़ का चुनाव लड़ते? जिला पंचायत? क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें हार गया। हाँ, चलिए, बिरहा के प्रति जो आपका लगन और भाव है उसके लिए मैं आपका सराहना करता हूं और आपका सपोर्ट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखा और बाबा साहेब की, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मिशनरी की गीत आप गाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, हम ऐसे ऐसे कलाकारों का इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे अपने चैनल पर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।